जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेईई 2023 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम देखेंगे। ओनली रीजनिंग पार्ट, ना कि जीके और टेक्निकल, ये हम नहीं देखेंगे। ओनली रीजनिंग पार्ट देखेंगे। जो रीजनिंग 50 नंबर की आती है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पीडीएफ फॉर्म में निकाल लिया है उसको। इसमें आंसर भी दिया गया, लेकिन आंसर हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है प्रश्न को वो देखेंगे हम, क्योंकि आंसर तो दे गए। इसके तरीकों को हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो प्रश्न लिखा गया उसी बगल में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल 50 प्रश्न हैं, तो सभी हिंदी में प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी एसएससी एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं जेईई में है, जीडी में भी आ सकता है, सीजीएल में भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला पेज थोड़ा सा भरा हुआ है, थोड़ा सा खराब है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला पेज, बाकी सब बाकी सभी पेज सही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ कि अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो, और पास ले जा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप। क्या बोला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय आपस में संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब एक नोट, मतलब ये भी दिया, नोट भी दिया गया, संख्याओं के घटक तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर क्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 संख्या, 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि की जा सकता है, कुछ भी। 13 और 1 और 3 को तोड़ना, 1 और 3 का गणती संख्या अनुमति नहीं है। तो हमें क्या बेसिक सच में क्या बोला गया है, जो पहले और दूसरे का रिलेशन है सेम उसी रिलेशन क्या देखना है, आंसर में देखना है उसी प्रकार का। तो हम देख सकते हैं 12 से 18, 28 कैसे आया। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर। क्या लिखा है, 12, 8 और 28। इसका रिलेशन देख लेते हैं, 12, 8 से 28 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाता है, 16। फिर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बीच वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 28 हमारा। सेम इसका भी देख लेते हैं, क्या सेम ऐसे ही होता है। तो क्या देखते हैं, 34, 9 और क्या दिया है, 52। तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 और 34 जोड़ेंगे तो 52 आता है। तो सेम यही प्रक्रिया हम तीनों में देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा है। तो 34 में देखेंगे क्या होता है, क्या 54, ये पहले ऑप्शन में। 13, 26 में 54 को जोड़ेंगे क्या 70 आएगा, क्या 13 दूनी 26, 54 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। तो ये गलत हो गया। 12 दूनी 24 में 49 जोड़ेंगे 71 नहीं आएगा, ये भी गलत है। ये हो सकता है 11 दूनी 22, 62 में 22 को ऐड करेंगे, इसमें बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 22। कितना आ जाएगा हमारा, ये 84, ये वाला ऑप्शन। तो हमारा क्या बन रहा है, 62, 11, 84। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। तो ये हमारा सही हो गया। हम इसका लॉजिक बता दे रहे हैं, वैसे भी ऑप्शन में टिक लगा दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। चलते दूसरे प्रश्न में। 50 प्रश्न है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया, निश्चित तर्क का पालन करते हुए 42 से कई संबंधित, मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से। इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 किस 13 से संबंधित है। अब क्या पूछ रहा है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 68 किससे संबंधित है। 68 पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है, 21 का डिफरेंस है इस अध्याय। इस कितना साइड है, 13 का। या फिर यह भी देख सकते हैं इन दोनों का हाफ है, इसका हाफ है 21, या 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ है, मतलब सिंपल सी बात है। 42 में 2 खाप किए तो 21 आ गया, 26 में 2 खाप किए तो 13 आ गया। 68 में क्या करेंगे, 2 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 34। 34 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। इसमें क्या किया गया है, हम इसका रिलेशन निकालेंगे पहले, दूसरे से क्या होगा वही रिलेशन हम इसमें भी देख लेंगे। सेम इसी प्रकार रिलेशन हम तीसरे वाले में बनाएंगे जो प्रश्न में बोला गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3, क्या आएगा, 34, क्योंकि 68 में 2 का भाग करेंगे तो 34 या 34 आएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। ये बोला गया है किससे संबंधित है, कोडिंग से। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रश्न को करीब से देख सकते हैं। क्या बोला है, KSJN, के बोला KSNJ, किससे, निश्चित तरीके से इसको इससे संबंधित है, किससे, MUPL से। इसका हमें क्या पता चाहिए, कल इसमें नंबर ऑफ कोडिंग पता होना चाहिए, मतलब जैसे A का 1 होता है, B का 2, C का 3, से कुछ इस प्रकार से A का 1 होता है, B का 2, C का 3, इस प्रकार कोडिंग में पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें
इसका नंबर लिख लेते हैं। क्या के का क्या होता है 11, एस का क्या होता है 19, एन का क्या होता है 14, जे का क्या होता है 10। सेम उसी प्रकार हम लिखते जाएंगे। एम का होता है 13, यू का क्या हो गया हमारा 21 होता है, पी का 16, 11 का 12। अब उसके आगे प्रश्न में क्या बोला गया है, उसी प्रकार जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार एन वी क्यू एम, क्या पूछा एन वी क्यू एम किससे संबंधित है, पी एक्स एस ओ से संबंधित है। तो अब क्या पूछा गया है, तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए क्या पूछ रहा है, ई एम एच डी किससे संबंधित हो गया पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका भी हम नंबर लिख लेते हैं। एन का कितना होता है 14, वी का कितना हो गया 22, क्यू का कितना होगा 17, एम का 13। ये हमें नंबर पता होना चाहिए, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे। पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। पी का 16 होता है, क्या होगा एक्स का कितना होता है 24, एस का 19 और ओ का कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। 11 में कितना का देखें प्लस 2 का डिफरेंस हो रहा है, 11 2 13 होता है, 19 2 21 हो गया प्लस 2 का डिफरेंस हो रहा है, 14 2 16 हो गया, देख रहे हैं प्लस 2 का डिफरेंस हो रहा है। अब 10 2 बार हम क्या देख रहे हैं, प्लस 2 जुड़ता जा रहा है। सेम इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या। हाँ तो देखो 14 प्लस 2 16 होता जा रहा है, 2 हो गया 16 हो गया। बी और क्या है एक्स, ये कितने का डिफरेंस है 22 और 24, कितने प्लस 2 का डिफरेंस है। हम देख रहे हैं सही में प्लस 2 का ही डिफरेंस है, जैसे 17 और 2 19 प्लस 2 का डिफरेंस है, 13 2 15, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो रहा है प्लस 2 जुड़ता जा रहा था। हम इसका नंबर लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 2 जोड़ते जाएंगे। जो नंबर होगा उसी पर जो अल्फ़ाबेट आएगा जिस नंबर पर उसको हम लिख देंगे। तो क्या हो गया, ई का क्या नंबर होता है 5, एम पे कितना होता है 13, एस का 8 और डी का 4। हम क्या करेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। अब 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6। तो हम देखेंगे ई नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। 7 नंबर पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जी आता है। 15 नंबर पर हमारा ओ अल्फ़ाबेट आता है, 10 नंबर पर जे आता है, और 6 नंबर पर हमारा कौन सा आता है एफ। जी ओ जे एफ किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। हमें नंबर ऑफ कोडिंग में पता होना चाहिए। अभी हमारा प्रश्न आ गया है सीटिंग अरेंजमेंट से। यह मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने अधिकतर सेंटर की तरफ फेस किया उसके पूछा गया। तो इसमें क्या बोला गया, एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के चारों मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फेसिंग किसकी साइड है, केंद्र की तरफ। मतलब कुछ इस प्रकार से, तो इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, इस साइड, इस तरीके से। अगर फेस सेंटर की बाहर की तरफ होता है, मतलब केंद्र की बाहर की ओर मुख होता है, तो हमारा लेफ्ट राइट को इस प्रकार से होता है। लेकिन जो बोला गया हम उसी हिसाब से करेंगे, तो हमारा लेफ्ट राइट ये वाला होगा, सेंटर की तरफ जो फेस है उससे। ये क्लोज फॉर्म का प्रश्न है, जैसे नहीं बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक क्लोज फॉर्म का होता है, एक ओपन। ये हमारा क्लोज फॉर्म का है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस प्रकार सर्कल बना लेते हैं हम लोग। टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है 6 को हम बैठा लेंगे, नाम कर बाद में करेंगे। पहले हम पर्सन को बैठा लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ये हमने 6 पर्सन को बैठा दिया। इसमें क्या होता है, पहले पर्सन को अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, उसके बाद जो जैसा प्रश्न कहेगा वैसा। तो किस सेंटेंस में पहले अच्छे से बैठा सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट राइट हो गया सेंटर की तरफ से। तो क्या बोला गया है क्रम को, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। तो क्या बोला गया है, यहाँ से देखेंगे पहले सेंटर क्या, यम क्यों के ठीक दाएं बैठा है। यम क्या है, क्यों के ठीक दाएं बैठा, क्यों हमारा यहाँ हो गया, क्यों के ठीक दाएं क्या हो जाएगा यम। जैसा प्रश्न बोला गया है यम क्यों के ठीक दाएं बैठा है, ये देख रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, यल ओ के ठीक बाएं बैठा है, यल ओ के ठीक बाएं बैठा है। तो यहाँ हमें नहीं पता चला यल ओ कहाँ बैठेगा। और क्या बोला गया, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, क्यों ओ के ठीक दाएं बैठा है, क्यों ओ के ठीक दाएं बैठा है। तो ओ हमारा यहाँ हो जाएगा, ओ के ठीक दाएं क्या हो गया क्यों, क्योंकि राइट साइड इधर होता है अगर फेस सेंटर की तरफ हो तो। और क्या बोला गया है, अब देख लेते हैं यहाँ, फिर सेंटेंस लौट आते हैं। अगर सेंटेंस जो हमें सेंटेंस दिया गया, जो मतलब वाक्य दिया गया लाइन, उससे हमारा इससे मैच करता है या फिर मिल रहा है कि नहीं, वो देखेंगे हम। अब क्या बोला, यल ओ के ठीक बाएं है। पहले हमने पहले सेंटेंस को देखा, फिर थर्ड वाले को।
उसके बाद सेकेंड वाला बैठ रहा है तो हम उसको बैठाएंगे। क्या बोला, यल ओ के ठीक बाईं ओर है, ओ के ठीक बायां कौन सा हो जाएगा, ये, तो यल यहाँ बैठ जाएगा इस पॉइंट पे। अब हमारे तीनों सेंटेंस लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे कौन सा बच गया है, पी एल के ठीक बाएं बैठा है, पी एल के ठीक बाएं बैठा है, तो पी हमारा कहाँ, एल के ठीक बाएं कौन सा हो जाएगा, इधर साइड जाएगा, पी यहाँ बैठेगा। पी क्या बोलता है, एल के ठीक दाएं तो इधर साइड बैठता, लेकिन यहाँ सभी बैठे। अब हमारे एक पर्सन बच गया, जो पर्सन बचा होगा उसको हम यहीं बैठा देंगे। तो कौन बच गया हमारा, यल को हमने बैठा दिया, ओ बैठा दिया, एन बच गया, एन को हम यहाँ बैठा देते हैं। एक पर जो बचा पर्सन यहीं खाली जगह में बैठेगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है, यम के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो यम के ठीक दाएं कौन बैठा, दाएं मतलब इधर साइड, इधर कौन बैठा है, यन। यन किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में। ये देख सकते हैं, ये तो बेसिक सा है, आप पता लगा लेंगे। क्या बोला गया है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में युग्म में अभिव्यक्त संबंध के समान को सर्वोत्तम, मतलब जो पहले का संबंध दूसरे से है वो यही संबंध हम ऑप्शन में देखेंगे। सेम उसी प्रकार का शब्दों को हिंदी सार्थक शब्द माना जाना चाहिए और शब्दों के अक्षरों की संख्या व्यंजन जो भी दिया गया हो उन्हीं आधार पर इन्हें दूसरे शब्दों से संबंध नहीं किया चाहिए। अब क्या बोला गया है, कॉकरोच, यहाँ पर अब हिंदी में क्या बोलते, तिलचट्टा शिशु कीट से, तो तिलचट्टा क्या होता है, उसका बच्चा को क्या बोलते हैं, शिशु कीट बोलते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन ए में कहते हैं हंस, हंस शावक, मतलब हंस के शावक क्या मतलब होता है, हंस का बच्चा बोला गया है यहाँ पर। घोड़े का मुर्गी का बच्चा नहीं हो सकता, यह ऑप्शन गलत हो गया। भालू घोड़े का बच्चा, यह भी गलत हो गया। भेड़ का बच्चा, ये भी गलत हो गया। भेड़ का बच्चा होना चाहिए था, भालू का बच्चा होना चाहिए। यहाँ बोला हंस स्वान, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वान हंस को बोलते हैं। हंस शावक हिंदी में बोलते हैं उसके बच्चे को। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा पढ़ सकते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। जो जैसा दिया उसे अनुसार सॉल्व करते गए हैं। जो पहला संबंध है दूसरे से वही रिलेशन हम निकालेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। 6 में क्या बोला गया है, एफ जे के अंग्रेजी वर्णमाला एक निश्चित तरीके से संबंधित है। मतलब मैंने पहले ही बोला था क्या है, से वही कोडिंग से है, अल्फ़ाबेट वाला कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। तो हम क्या बोलेंगे, देखेंगे एफ जे के को क्या लिख दिया गया, इसमें क्या लिखा गया है, HLIM, क्या लिखा गया है, HLIM। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या लिखा गया, उसी तरीके से क्या बोला गया, IMJN, उसी तरीके से किससे संबंधित है, KOLP से। तो क्या पूछा गया, उसी तरह का पालन करते हुए क्या बोला गया है, OSPT निम्नलिखित किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। तो पहले बोला था हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसके। अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि सबको पता नहीं होता है। एफ का नंबर क्या होता है 6, जे का 10, इसका जो गण इसे 7 हो गया, के का 11 हो गया, एच का 8 होता है, एल का 12, आई का 9, एम का कितना होता है 13। हम देखें क्या बन रहा है रिलेशन, कितना बन गया, +2 का डिफरेंस हो रहा है, कितना +2 जुड़ जा रहा है। 6 + 2 8 हो गया, 10 + 2 12 हो गए, 7 + 2 9 हो गया, ये देख रहे हैं आप सेम। और 11 + 2 कितना हो गया 13, मतलब 2 + 2 का डिफरेंस हो रहा है। सेम ही इसमें लिख के देखते हैं क्या वो +2 का डिफरेंस इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई का 9 हो गया, एम का 13, जे का 10, एन का कितना होता है 14। और कई बार इससे अपोजिट हो जाता है, जैसे एक अपोजिट जेड होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाई का जो बी का अपोजिट वाई होगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी अपोजिट वाला प्रश्न नहीं आया इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बता दूंगा मैं, बेसिक कैसे होता है, मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अधिकतर हम डिफरेंस चेक करते हैं और अपोजिट। तो हम सबसे पहले प्रश्न में आ जाते हैं फिर से। के का क्या होगा 11, ओ का क्या होता है 15, एल का कितना 12 और पी का कितना होता है 16। हम वही देखेंगे, 9 + 2 कितना हो गया 11 हो गया, 13 + 2 15 हो रहा है, 10 + 2 कितना हो गया 12, 14 + 2 कितना हो 16। बस 2 का ही डिफरेंस, मतलब +2 बढ़ता जा रहा है। इसका नंबर लिख लेते हैं कितना हो जाता है, ओ का कितना होता है 15, एस का कितना होता है 19, पी का कितना होता है 16, टी का कितना होता है 20। हम सभी में +2 को जोड़ते जाएंगे। 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, 19 तो कितना हो जाएगा +21, 16 2 कितना हो जाएगा 18,
20 2 कितना हो गया 22। अब यही नंबर पर हम क्या अल्फ़ाबेट लेंगे, इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। तो 17 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, क्यों होता है। 21 पर यूँ होता है। 18 पर क्या होता है, आर होता है। और क्या 22 पर कौन सा होता है, वी होता है। किस ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में। एक इजोटी करके ट्रिक होता है, इससे भी आप अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर याद रख सकते हैं। यह होता है 5 होता है, ये 10 है, 15, ये 20 और 25, 5 डिफरेंस में होते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर प्रश्न को आप करते जाएंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा नंबर। हम जाते हैं प्रश्न नंबर 7 में, क्योंकि हमारे पास 50 प्रश्न है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम जो प्रश्न के हिसाब से उसी हिसाब से करते जाएंगे। ज़्यादा बेसिक मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इस प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान कौन सा आना चाहिए। क्या बोला गया है, 25, इसे को हम यहाँ लिख दे रहे हैं 30, 45, 55, 75। इस प्रकार प्रश्न सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कैसा डिफरेंस होता जा रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस हो रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, +15 का डिफरेंस हो रहा है। सॉरी, यहाँ 40 होगा तो कितना होगा, +10 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, +15 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, +20 का। तो क्या हम देख रहे हैं 5 5 बढ़ता जा रहा है। इसमें 5 बढ़ गया, इसमें भी 5 ऐड हो गया, इसमें भी 5 ऐड हो गया। इन दोनों के जुड़ने के बाद अब यहाँ कौन सा रहेगा, 20 में +5 जुड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। 25 में क्या करेंगे, 75 को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 75 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 100। 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। किस में है, ऑप्शन 4 में। उसका सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, कितना प्लस होता जा रहा है। तो हमको देख रहे 5 फिर 10 प्लस 15 प्लस इससे 5 5 ऐड जुड़ता जा रहा है। उसी प्रकार हमने सॉल्व कर लिया। ये देख सकते हैं आप, 5 का डिफरेंस और फिर 10 का, फिर 15 का, फिर इसके हिसाब से कितने का डिफरेंस होगा, 5 बढ़ेगा तो 25 का। 25 में क्या करें, 75 को जोड़ देंगे। 75 जोड़ कितना, 100। सेम उसी को जोड़ते जाए, 25 5 और 30 हो गया। अब 30 में क्या करेंगे, 10 जोड़ दिया, 40 हो गया। फिर जितना 40 में 15 जो 55 हो गया। यही डिफरेंस हम देख रहे हैं। हम ये हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार प्रश्न सबसे डिफरेंस देखते हैं या फिर डिवीजन देखते हैं, मतलब भाग देखते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, जोड़। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 8 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हो गया। इसमें भी सेम वही पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा जगह आएगा। तो हम इस वाले प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं, यस वी एक्स क्यू टी वी ओ आर टी एम पी आर, यहाँ वाले पर पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करना, इसको नंबरिंग कर लेंगे। 19, 21, सॉरी 22, और कितना हो गया था ये 24, ये कितना हो गया 17, ये हो गया 20, ये कितना हो रहा है 22, वो का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, टी का 20, एम का कितना होता है 13, पी का कितना होता है 16, और आर कितना 18। यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कौन सा आएगा। तो हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंस हो रहा है। 19 से -2 करेंगे 17 हो जाएगा, फिर -2 हुआ 15 हो गया, फिर -2 हुआ तो 13 हो गया, और फिर -2 करेंगे कितना हो जाएगा 11। -2 का डिफरेंस बनता जा रहा है, तो -2 हम यहाँ कर लेंगे। पहला नंबर कौन सा हो गया 11। अब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, दूसरे नंबर वाला जो है दूसरा अल्फ़ाबेट का कितना डिफरेंस हो रहा है। 22 में -2 करेंगे तो 20 आ गया, फिर कितना 18, फिर कितना डिफरेंस हो गया -2 का, फिर क्या हो गया फिर 16, फिर -2 का डिफरेंस हो गया यहाँ से। अब इसमें भी -2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 में -2 जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब हमारे यहाँ थर्ड वाला बच गया है, ये कौन सा, इसका नंबर क्या है 24। 24 में लास्ट वाला देखेंगे कितना है 22 आ गया, मतलब -2 का डिफरेंस है। इसमें भी आगे देखेंगे 22 -2 का भी हो गया, क्योंकि 20 है। इसके बाद 18 आ गया था, कितने का डिफरेंस -2 का, कितने का डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब क्या लॉजिक बन रहा है, -2 का डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता जा रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा था, जो भी होगा इसमें डिफरेंस हो रहा है। और तब कितना हो जाए 18 में -2 जाए कितना हो जाएगा 16। 11, 14, 16 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है मैं बता दे रहा हूँ। 11 पर कौन आता है के, 14 पर कौन आता है एम, और 16 में कौन सा आता है पी। के एन पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। ये 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9 में। ये हमारी डायरेक्शन से संबंधित है। ये जो प्रश्न दिया गया बेसिक ही है, इसकी मैं 2 ट्रिक बता दे रहा हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक ये बता दे रहा हूँ आपको, ये जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
साउथ। अगर आपको लेफ्ट राइट नहीं पता तो क्या कर लेंगे, ईस्ट की तरफ एक इतना याद रखिए लेफ्ट राइट ये होता है। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट राइट के पोजीशन में लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट के इधर क्या हो जाएगा राइट। फिर हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट कर देंगे, इधर राइट, इधर लेफ्ट, ये राइट। अगर यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, इतना भी याद रखिए लेफ्ट राइट ईस्ट की तरफ। इसके बाद आपको सब ईजी हो जाएगा। इसके बाद इसके अपोजिट हो, लेफ्ट राइट यहाँ होगा, फिर लेफ्ट राइट। लेफ्ट लेफ्ट दोनों साइड नहीं होंगे डायरेक्शन में। तो प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया, ऐश्वर्या अपने, पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ऐश्वर्या अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है। उत्तर दिशा मतलब क्या हो गया, हमारा इधर साइड हो गया। वो अपने बाएं मुड़ती है। उत्तर का बाएं क्या हो गया हमारा, ये वाला इधर साइड वाला, तो इधर चली गई, इधर साइड। अब क्या बोला गया है, अपने बाएं मुड़ती, फिर अपने दाएं मुड़ती। इधर आगे किस दिशा में हो गई, पश्चिम में। किस में हो गई, पश्चिम में। क्या बोला गया, फिर वो अपने दाएं मुड़ती है। कौन से किस में मुड़ती है, दाएं। पहले क्या किया उन्होंने, उत्तर दिशा में चली, फिर अपने बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ी इधर चली पश्चिम में, और पश्चिम में चली तो क्या हो गया हमारा, अब क्या बोल रही है ये, अब क्या बोला सर पर, ये अपने दाएं मुड़ती है। क्या मुड़ती है, दाएं। दाएं हमारे पश्चिम के किधर हो गया, हमारा ऊपर साइड। तो हम यहाँ इसको लेकर जाएंगे। और अंत में कुछ दूर चलने के बाद ये हमारा किधर हो गया, इधर। किधर हो गया हमारा, इधर। कुछ दूर चलने के बाद उसका मुख किस, अंत कुछ दूर चलने के बाद क्या बोल रही हो, बाएं मुड़ती है। किसमें, बाएं। तो ये हमारे बाएं, उत्तर का बाएं किधर हो गया, ऊपर गई तो उत्तर में चली गई, नॉर्थ में। नॉर्थ का बाएं किधर हो गया, इधर साइड, यहाँ पहुँच गए। अब पूछ रहे उसका मुख किस दिशा की ओर, तो ये कौन सा दिशा है हमारा, वेस्ट साइड। कौन सा दिशा है, वेस्ट मतलब पश्चिम। किस ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3। अब दूसरा तरीका क्या है, हम देख लेते हैं। ऐश्वर्या अपने प्रारंभिक पहला क्या लिख लेते हैं, नॉर्थ लिख लेते हैं, उत्तर दिशा की ओर चली। तो फिर क्या मूर्ति, बाएं मूर्ति मतलब लेफ्ट मूर्ति है, फिर अपने दाएं मूर्ति है। और क्या हो गया, कुछ दूर चलने के बाद फिर वो बाएं मूर्ति है। क्या बोला, फिर बाएं मूर्ति है। तो क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट को एक राइट से काट देंगे। क्या करेंगे, एक लेफ्ट को एक राइट से काट देंगे। तो नॉर्थ के बाद क्या बचा है, लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला, मतलब पश्चिम की ओर। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम। यहाँ भी देख सकते हैं, ये अगर आपको समझ में आए तो मैं फिर बना दे रहा हूँ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये लेफ्ट राइट इसका हो गया, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट। नॉर्थ का लेफ्ट किधर हो गया, इधर, मतलब पश्चिम की साइड। इससे भी आप देख सकते हैं। ये ठीक उसमें यूज़ करेंगे जिसमें मीटर नहीं दिया गया होता है। अगर सिर्फ इसमें बोला जाए दिशा केवल इधर मुड़ रही है उधर, अगर कहीं पूछ दिया, कहीं ये बोल दिया 20 मीटर इधर मुड़ती है, तब यह लागू नहीं होगा। अगर मीटर नहीं दिया गया है, मतलब डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो ये इसको हम ट्रिक को लागू कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 लेफ्ट हो गए, मतलब इससे नॉर्थ का राइट अगर नहीं हुआ, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रश्न से लेना देना नहीं है। अगर नॉर्थ के बाद 2 लेफ्ट हो गया, मतलब नॉर्थ के बाद 2 लेफ्ट कौन सा होगा, नॉर्थ का एक इधर आ गया लेफ्ट, फिर 2 लेफ्ट। नॉर्थ का 2 लेफ्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इधर में, इधर साइड 2 बार लेफ्ट कर देंगे नॉर्थ का। तो ये हमारा प्रश्न ये है, यहाँ से हम देख लिए। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 10 में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास एक ही प्रश्न सॉल्व करने के लिए। ये हमारा प्रश्न आ गया, कौन सा प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 10 है। इसको मैं सबसे पहले यहाँ लिख ले रहा हूँ। किस में लिख ले रहा हूँ, यहाँ 30 31 36 45 62। इस प्रश्न को आप वीडियो को रोक कर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बहुत देर में किया है इसको प्रश्न को। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते जाएँ कितने हो रहा है। मैंने पहले ही बताया, डिफरेंस देखेंगे, +1 का हो गया, +5 का, +9 का, फिर इस वक्त कितना हो गया, +17 का। यहाँ से अब ये पूछा यहाँ पर कौन सा आएगा, तो हम यहाँ से देखें कितने डिफरेंस हो गया, +4 इसके बाद क्या हो गया, +8। +4 4 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, +8 यहाँ भी एक कंडीशन क्या बनेगी, +8 है तो +8 यहाँ भी जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे 17 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 25। कितना हो जाएगा, 25। 62 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 87। किस ऑप्शन में, ऑप्शन
3 में। ये इस प्रश्न को आप रोक के भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी नहीं होगा। मैंने इसको बहुत बार सॉल्व किया है, क्योंकि लॉजिक यही सिर्फ बन रहा है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इससे। ये भी देख सकते हैं आप। अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 11 में। आप रोक के कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसमें क्या बोला गया, नीचे दिए गए ओजी के अनुसार, मतलब एक ओजी पर सदी की आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये ओजी दिया गया, शीशा दिया गया है, इससे समझ मतलब ये इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये होगा जो इसके पास में होगा वो इसके पास में दिखेगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं, जो आपके पास होगा वही आईने में भी पास में दिखेगा। तो हम ये देख लेते हैं पास में कौन कौन सा, ये तो अपोजिट साइड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका इमेज बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ सिंपल से आपको देखने के लिए। शीशे के पास क्या दिखेगा, तो सबसे पहले ये दिखेगा जो सर्कल है ये वाला, उसके बाद ये गोला। तो अब देखेंगे पहले किस ऑप्शन में, ये नीचे बन गया, देखिए ऑप्शन गलत हो गया। 3 वाला ऑप्शन, 2 वाला भी ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन दिया गया है क्योंकि ये बन रहा है, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पहले साइड ये दे दिया गया तो ये नहीं बनेगा। ये थर्ड वाला और चौथा दोनों नहीं बनेगा क्योंकि ये दूसरे साइड दिए ही दिए गए तो नहीं बनेगा। जो दिया इस प्रकार का प्रश्न बोला गया, जो पास में सबसे पहले उसी को हम देखेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ये इसको हम देखें। उसके बाद क्या है, ट्राइंगल। इसके बाद फिर हमारा क्या है, ये। तो जिस ऑप्शन में ये बन रहा होगा वही उसका आंसर होगा। ये जैसे ऑप्शन ए में देख रहे हैं, जैसा अगर शीशा वाला प्रश्न पूछा गया दर्पण वाला प्रतिबिंब को चयन कीजिए, जो सबसे पास है उसको हम उसी तरीके से देखेंगे, जो सबसे पास में है वही हम देखेंगे। अगर इसी प्रकार करें तो प्रश्न ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलेंगे पर नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर कौन सा आ गया, 12। इसमें क्या बोला गया है, शिलोंग में से संबंधित है। किससे है, शिलोंग में से। शिलोंग में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, जिसमें क्या बोला, दिए गए कथनों में निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह समानांतर जांच तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यह कथन दिया गया, उसके निष्कर्ष दिए गए, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है ये हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, क्या बोला गया, कुछ पेन, ये सम का केस है। शिलोंग में कई सारे केस होते हैं। एक नेवर का केस होता है जो कभी नहीं होता है, नॉट का भी कभी होता है, नो का भी केस होता है। ये तीनों का मतलब कभी नहीं होता है। सम का मतलब कुछ होता है और कुछ इस प्रकार से होगा उसका वो वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम में पता होना चाहिए, वेन डायग्राम का ही मेन प्रश्न है, उससे ही हम आगे प्रश्न निष्कर्ष को तय करेंगे। और एक सम का होगा, एक ऑल का केस होता है, मतलब सभी का केस होता है। ये तीनों केस होते हैं, नो, नेवर, एक सम का केस होता है, एक ऑल का केस होता है। तो हमारे पास सम, कुछ पेन मतलब सम दिया गया है। तो क्या बोला, कुछ पेन लाल हैं, ये हमारे पेन हो गया। ये हमारे वेन डायग्राम पहले बना रहे हैं, उसके बाद ही हम करेंगे। क्या हो गया दूसरा, कुछ पेन क्या बोला है, लाल हैं। अब क्या बोला गया, सभी लाल जो हैं, ये जो हमारे सभी लाल हैं, क्या बोला गया है, ये नीले हैं। जैसे यहाँ देख लिए, सभी लाल क्या है, नीले हैं। तो हम क्या, सभी लाल नीले हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे निष्कर्ष। क्या बोला, सभी पेन नीले हैं, तो नहीं, ये केस गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि सभी पेन नीले नहीं हो सकते, कुछ पेन नीले हो सकते हैं, जैसा कि आप वेन डायग्राम में देख रहे हैं आप। अब क्या बोला गया है, कुछ पेन लाल नहीं है। तो कुछ पेन लाल नहीं है, ये भी गलत कंडीशन है, क्योंकि कुछ पेन तो लाल जरूर है, वेन डायग्राम में सब देख सकते हैं, कुछ पेन लाल हैं, पहले सेंटेंस में बोला गया है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। किस ऑप्शन दिया गया हम देख लेते हैं। इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन 3 में न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, न निष्कर्ष 2, ये दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है 12 नंबर। हमें इस प्रकार वेन डायग्राम में पता होना चाहिए, वेन डायग्राम से ही बनेगा। अगर बेसिक आपको पता नहीं है, शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा बेसिक पे। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न 13 में क्या बोला गया है, वही जो पहले बार बोला गया था, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार में लिखित समुच्चय संख्या संबंधित है, ये वाला बोला गया है। नोट वही संख्या, नोट आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। सिंपल सी बात ये है, जो इन दोनों सेम तर्क जो इन दोनों में है वही तर्क से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को मैच करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 120 96/52। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। और क्या हो गया हमारा 108 84 42। तो इसमें हम डिफरेंस कितना दिख रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, -24 का। 120 में 96 घटाएंगे तो, इसमें भी इसको 96 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -42 का डिफरेंस है।
इसमें भी सेम देखते क्या वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या वही लॉजिक, या हिंदी में क्या बोलते हैं सेम तर्क देख रहे हैं, क्या वही तर्क फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे 108 में 84 टाइम कितना हो जाएगा -24। ना हो तो आप उसको करके देख भी सकते हैं। इसमें कितने की डिफरेंस है 42, 84 में 42 जाएगा तो -42 का। यही हम देखें किस ऑप्शन में है, -24 और -42 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये हम देखेंगे किस ऑप्शन में। पहले ऑप्शन देख सकते हैं कितना है 96 में 68 जाएगा, क्या 24 का डिफरेंस है ये, सॉरी 92 में 68 का क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब इसका देखेंगे क्या सेम यही 42 का डिफरेंस है, 68 42 कितना हो जाएगा हमारे 6 हो जाएगा। ये तो डिफरेंस नहीं है क्योंकि ज़्यादा ही चला गया ये 40 का, देखेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 में टिक तो लगा दिया गया, लेकिन हम क्या करें 2 ऑप्शन और चेक कर लेंगे जो 3 और 4 दिए गए हैं। आप डिफरेंस चेक करके देख सकते हैं। तो 128 में 96 का, फिर इसका देख लेते हैं। इसमें तो है ही नहीं 42 का डिफरेंस, ये भी देख सकते हैं यहाँ से भी, इसमें भी 42 का डिफरेंस नहीं है। इसमें हम चेक कर लेते हैं 124 में 100। ऑप्शन तो पहले से लगा दिया गया है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं देखेंगे किस प्रकार किया जाता है उसको हम देखेंगे। कितने का -24 का डिफरेंस है, ये कितने का हो गया -42 का डिफरेंस। आप इसको क्या कर कैलकुलेटर से कर सकते हैं या फिर वैसे भी आपको माइंड में इतना सॉल्व तो हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2। क्या है, क्या तर्क बन रहा है या क्या लॉजिक बन रहा है, -24 और -42 का डिफरेंस हो रहा है, ये उसका लॉजिक बन रहा है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर किस में चलेंगे, प्रश्न नंबर 4 में 14 में। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न को, वही कोडिंग वाला प्रश्न फिर आ गया है। कोडिंग से लगभग 5-6 प्रश्न आ गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कोडिंग से, उससे आपको सारे प्रश्नों को हल करने में ईजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कर इसको लिख लेते हैं MGA HBBCWQXRL। अब पूछा गया यहाँ क्या होगा, तो हम इससे तो नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोले 13, जी का क्या होता है 7, ए का कितना होता है 1, एच का होता है 8, बी का होता है 2, भी का होता है 22, सी का होता है 3, डब्ल्यू का क्या होता है 23, क्यू का क्या होता है 17, एक्स का कितना होता है 24, आर का 18, एल का 12 मतलब 12। हम इसका डिफरेंस देखते जाएं कितना, 13 मारे कितना होगा -5, कितने का डिफरेंस है -5। अब ABCD का नाम कितने होते हैं, A से to Z तक कितने लेटर होते हैं, 26 ही होते हैं। कितने लेटर होते हैं 26, मतलब 26 तक ही लेटर होते हैं। उसके बाद हम फिर से घटाना जोड़ कर देते हैं। फिर कितना हो गया 8 - 3 के 8 में कितना हो गया 5 के कितना हो गया 3, -5 का डिफरेंस इसमें हो गया। और -5 का डिफरेंस इसमें भी हो रहा है क्योंकि इसी के बाद अगर माइनस करेंगे तो AB हो जाएगा, उसके बाद फिर Z से चालू हो जाएगा, ZYX फिर चालू हो जाएगा, तो फिर -5 का डिफरेंस हो गया। अब इसमें -24 में अगर -5 की डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 19, क्या हो जाएगा 19 किस वर्ड में आता है, 19 नंबर पर यस किस ऑप्शन में है, पहले वर्ड में, पहले और दूसरे में है, तीसरे चौथे में ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हम देखेंगे दूसरे वर्ड को, ये जी और एम का पता लगा लेंगे, सिंपल सी बात है, दूसरा ऑप्शन सेम ही होगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया, अब देख लेते हैं दूसरे नंबर का 7 में 7 2 आ गया, मैं कितने का डिफरेंस है -5 का। फिर देखते हैं 2 में 23 आ गया, कितने का डिफरेंस है -5 का। क्योंकि अगर बी के बाद क्या करेंगे, बी के बाद क्या हो जाएगा ए, क्या हो ए के बाद एक्स, ए के बाद जेड, एक्स वाई फिर डब्ल्यू आएगा -5 इस प्रकार। तो क्योंकि नंबर लेटर 26 ही होते हैं ABCD में, उसके प्रकार से फिर 23 के बाद -5 कितना होगा 18, 18 में -5 से कितना हो जाएगा हमारा 13। 13 में कौन सा ऑप्शन आता है, 13 नंबर पर 19, 13 में कौन सा आ जाएगा जी, यम आता है। तो यह से हम किस में है, यह से हम 2 ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, इसमें मैच नहीं कर दिया, ऑप्शन में गलत हो गया। कौन सा होगा, ऑप्शन 2। आपके लिए मैं तीसरा वर्ड भी मैच कर दे रहा हूँ जो जी है, इसे इस लॉजिक से। कितना की डिफरेंस है ये, ए के बाद -5 का डिफरेंस है, फिर -5 के बाद 22 है, यहाँ पर 22 में 17 जाएगा, कितना हो जाएगा 22 में 5 जाएगा तो -17, ये भी 17 देख रहे हैं आप। फिर कितने का डिफरेंस है 12 है, तो कितना का डिफरेंस है -5 का। और -5 क्या हो जाएगा, 12 में -5 कितना हो जाएगा 7, 7 कौन सा आता है जी आता है, 7 नंबर कौन सा लेटर है जी, जी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा SMG।
हमने आपको 3 लेटर को प्रूव करके देखिए, मतलब ये एक लॉजिक से बता दिया कौन सा क्या होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए से लेकर 26 तक में 26 लेटर ही होते हैं, जेड तक में 26 लेटर होते हैं। ये अगर एक ही बात पहले गिनने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर वही इस प्रकार गिनने लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 26 के बाद कोई 27वां लेटर है तो उसमें हम गिनने जाएंगे, जो उसको पीछे करते जाएंगे। ये इस तरीके का ऑप्शन है ये। तो कौन सा हो गया, -5 की डिफरेंस बन रहा था, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 2। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 15 में। मैंने पहले ही बताया था 50 प्रश्न है तो उसमें समय तो लगेगा ही। वही फिर प्रश्न आ गया, यह दर्पण पर नीचे दिखाया गया अनुसार यह मन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण बनाइए। तो मैंने पहले बताया जो सबसे पास में है, सबसे पास में बनेगा, तो सबसे पहले क्या होता है, बनेगा डब्लू पहले कौन सा ऑप्शन में, और सीधा तरीके से बनेगा जो इसमें बोला गया है। दर्पण के जो पास में होगा वही सबसे पहले बनेगा। तो कौन सा हो गया, डब्लू किस ऑप्शन में सही से, 1 और 2 में नहीं है, उल्टा बना है, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया। 3 और 4 में बचा हुआ है तुम्हारा। 3 और 4 को हम देख लेते हैं, डब्लू मैच कर रहा है। उसके बाद देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला है, लास्ट में आएगा, जो 4 हमारा है तो लास्ट में आएगा, तो किस में है, इसमें है लास्ट वाले 3 ऑप्शन में, क्योंकि पहले और लास्ट देख लेंगे, मैच कर लेते हैं, एक तरह आंसर वही से मिल जाते हैं। इसमें लास्ट में कौन से टी, जबकि टी के वजह से चौथे स्थान पर है, तो इस प्रकार बनेगा, तो डब्लू क्यों इस प्रकार बनता जाएगा, ये टी 4 लास्ट में बनेगा। लेकिन इसमें क्या किया गया है, 4 पहले बना दिएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3। अगर दर्पण का प्रश्न आया, सिंपल सी बात यह है कि जो सबसे पास में वही बनेगा, जो उससे दूर है उससे दूर वो बनेगा, फिर उससे दूर, जो जैसा दिया है उसी क्रम में बनता जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब के चयन के लिए उसी प्रकार बनेगा दर्पण में आखिर। और एक है हमारा हो गया बॉर्डमस का नियम से आया हुआ है, 1-2 प्रश्न से आते हैं, लेकिन अभी तक का उत्तर प्रश्न कौन सा आया हमारा, कोडिंग से आया है। किससे आया, कोडिंग से। तो हमारा प्रश्न कौन सा 16 आ गया, क्या बोला गया है, पहले यदि ए को प्लस, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई मतलब गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण को चिन्ह स्थान पर क्या मतलब इसके स्थान पर कौन सा आएगा। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 21। ए बोला है, ए के स्थान पर क्या बोला गया, प्लस, तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या 18, उसके बाद डी है, डी के स्थान पर क्या बोला गया है, भाग तो क्या होगा, उसके बाद 2 है। उसके बाद बी बोला, बी के बाद क्या बोला, बी का अर्थ क्या है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी के बाद क्या बोला, 3 है। उसके बाद सी है, सी का क्या बोला गया है, सी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, क्या 5 इक्वल टू बोला कितना होगा। तो बोर्डमस के नियम में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है। बोर्डमस का नियम ये होता है, इस मतलब क्या, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, ब्रैकेट ऑफ बोलते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन है, कहीं ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मतलब भाग को। उसके बाद मल्टीप्लाई को करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। ये उसका नियम होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 2 में 18 कितना हो जाएगा, 9, 21 + 9। तो उसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब कितना हो गया हमारा, 30, कितना हो जाएगा, 29 कितना हो जाएगा, 30 - 15 कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो इस जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन 2, 15। हमने क्या किया, बोर्डमस का नियम लगाया। बोर्डमस से क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करते हैं, उसका सब्सट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सबसे भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर चलेंगे 17 में। ये वाला जो प्रश्न नंबर 17 है आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या बोला गया है, क्या बोला गया, HANGOVR, हैंग ओवर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोला गया कोड दिया गया किसी का, तो हम एस अगर नहीं पढ़ेंगे, एस जो दिया है उसी पढ़ेंगे, एस एक लेटर को पढ़ेंगे, SANGOVER। इसको पहले लिख लेते हैं। इसमें बोला क्या गया है, ये बोला गया है प्रत्येक अक्षर को वर्णन क्रम में किया जाए, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रही। अगर मतलब क्या बोला है, इसके वर्ण के अनुसार लिखा गया, अल्फाबेट नंबर के अनुसार लिखा जाए, तो जो कितने अक्षर है जिसके क्या बोला गया, अपने स्थान से बदल जाएंगे, ये पूछा गया है। अपरिवर्तित मतलब बदलेंगे नहीं अपने स्थान से, ये पूछा गया है। सबसे पहले इसके हम नंबर कर लें, फिर नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने एक्चुअल नंबर नहीं लिखा है इसको, ऐसे हमने वो नंबर लिखा है जो इसमें दिया गया है, उसके अनुसार 1 2 नंबर किया है। अब एक्चुअल नंबर क्या होता है, अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर 1 का होता है। ये क्या हो गया है हमारा,
एच का क्या होता है 8 होता है। ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना होता है 14, जी का 7, ओ का कितना होता है 15, वी का कितना होता है 22, ई का कितना होता है 5, आर कितना होता है 18। अब हम क्या करेंगे, उसको उस नंबर के अनुसार लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में होता है। ए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है। ए के बाद कौन सा आएगा हमारा, कौन सा नंबर है हमारा, ए के बाद कौन सा है ई, कौन सा ई, ई आता है। ई के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा एच, सॉरी जी आएगा। उसके बाद एच आता है और उसके बाद कौन सा इसमें नंबर दिया गया है, एन, एन दिया गया है। मतलब उसके बाद कौन सा लेटर आता है, एन के बाद इसमें कौन ओ है, ओ के बाद कौन सा आएगा हमारा आर आएगा, आर के बाद कौन सा आएगा भी। हम इसको फिर से 1 2 नंबर पर लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखें कौन सा नंबर बदल गया है, ए बदल गया है तो ये नहीं होगा, दूसरे नंबर पर ये भी नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, ये तीसरे नंबर पर भी नहीं आ रहा है, जी पर चौथे नंबर पर नहीं आ रहा है, ये 5वें नंबर पर नहीं आया, 6वें नंबर पर नहीं आया, 7वें 8वें, क्या है सभी परिवर्तित हो जाए। मतलब जो अगर वैल्यू बदल दी जाए वर्णाक्रम के अनुसार, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो कोई भी अपरिवर्तित नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 0, एक भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा, तो सभी बदल जाएंगे। जैसे मैंने बदल दिया ना लिख के, सबसे पहले क्या उनको नंबर लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जिन नंबर पर होगा। उसके बाद इसकी अल्फ़ाबेट की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे जो दी गई है, जो हमें पता होगी। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार से। उसके बाद जो नंबर पहले आएगा उसको पहले लिखते जाएंगे, फिर इसे हम मैच करेंगे कौन सा नंबर पहला बचा हुआ है नहीं, इसमें कोई भी नंबर सेम पर नहीं बचा हुआ है, तो एक भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा। क्या होगा, सभी नंबर बदल चुके, सभी अल्फ़ाबेट के वर्णन का सभी अल्फ़ाबेट बदल चुके हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा। इस प्रकार 17 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते प्रश्न नंबर 18 में। 18 में क्या बोला गया प्रश्न नंबर, ये भी वही है, क्या के लिए है वो, सीटिंग अरेंजमेंट से। क्या बोला, सीटिंग अरेंजमेंट प्रश्न है, कितने केंद्र की ओर अभिमुख, मतलब फेस सेंटर की तरफ है, हमारा कुछ इस प्रकार से लेफ्ट राइट बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। कितने पर्सन को बोला गया है, L M N O P Q, 6 पर्सन है इसमें भी। तो हम पर्सन को बैठा लेंगे सेंटर की तरफ फेस करके, उसके बाद प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। 6 पर्सन को उन्हें बैठा लिया, फेस किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ, तो लेफ्ट राइट कुछ इधर होगा। अब उसके बाद लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, क्या बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे हों। तो पहला प्रश्न क्या बोला, पहला सेंटेंस क्या है, पहला वाक्य, L M के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम इसमें क्या बोला था मैंने, पहले इंसान पहले व्यक्ति को अपने अनुसार बैठाएंगे, उसके बाद जैसा प्रश्न बोलता जाएगा वैसा हम करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, L M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, L M के क्या बोला, M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। M का दाएं कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा दूसरे स्थान पर, 1 और 2, L को हम यहाँ बैठा देंगे। L M के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब क्या बोला गया है, दूसरा वाक्य बोला L से दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। N क्या है, L से दाएं, L से दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। L से दाएं क्या हो जाएगा, इधर साइड, 1 2 3, तो N यहाँ बैठ जाएगा। यह 2 सेंटेंस हो गया। आपका O N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, O N के बाएं, N का बाएं कौन सा हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पर बैठा है, O N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये सेंटेंस बोला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, O N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा गया है। O N के बाएं कौन सा हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और प्रश्न में क्या बोला गया है, P, अब ये सेंटेंस खत्म हो गया। क्या बोला है, P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो P यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि N का निकटतम पड़ोसी ये हो जाएगा, तो यहाँ P नहीं बैठेगा। P बैठे के चांस यहाँ है, यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं। और क्या बोला, P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है। यहाँ निकटतम पड़ोसी मतलब क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पहले से हम बैठ चुका है, तो यहाँ हम नहीं बैठाएंगे। P यहीं पर वो बैठ सकता था, लेकिन यहाँ निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं बैठाएंगे। एक जो व्यक्तिगत जगह बैठ गया तो हम यहाँ बैठा देंगे। अब क्या बोला है, क्यों O के ठीक दाएं बैठा है, क्यों O के ठीक दाएं, O हमारे यहाँ है, एक जगह बैठ गया, यहाँ बैठेगा।
ओ के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, ये बैठिया। अब प्रश्न ने पूछा क्या क्या, यल से बाएं गिनने पर, यल हमारा ये है, बाएं किधर साइड हो जाएगा, इधर। क्या बोला, यल से बाएं गिनने पर यल और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यल और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हम देखेंगे, यल और क्या बोला गया है, यल और आर के बीच में। सॉरी, इसमें प्रश्न को मैंने पढ़ा नहीं, इसमें क्या बोला गया था, 7 पर्सन है। कितने पर्सन है, 7 पर्सन। हमने 6 को बनाया था, मैं दूसरा बना दे रहा हूँ, इसी में बना दे रहा हूँ मैं। हमने सिर्फ 6 पर्सन को बैठाया था, हम इसमें क्या करेंगे, 7 पर्सन को बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हम जल्दी से करेंगे इसको, मैंने जो पहला सेंटेंस किया था हमने वहाँ बैठा दूंगा। ये दोनों सेंटेंस तो सही थे। क्या बैठाएंगे, यल के दाएं, यम के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यल यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या बोला था, यल के दाएं तीसरे स्थान पर है, यल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा हो गया, यम के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यम के दाएं हो गया। और दूसरा क्या, यल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यह बैठा दिया हमने। और क्या बोला गया है इसमें, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ओ एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ एन के बाएं, बाएं मतलब इधर हो जाएगा दूसरे स्थान, पहला या दूसरा यहाँ बैठ जाएगा, दूसरे स्थान बैठा। और क्या बोला, पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता और पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, 2 जगह पर, क्योंकि एन निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पी अब कहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा। अब एक ही जगह बचती है, क्योंकि यहाँ तो बैठ नहीं सकता, एन का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। इसमें जैसा प्रश्न बोला है, पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, पी यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब हमारा क्या बोला गया, क्यों ओ के ठीक दाएं बैठा है, क्यों क्या है, ओ के ठीक दाएं मतलब इधर बैठा, क्यों हमारा यहाँ बैठ गया। और हमारे कौन सा पर्सन बच गया, एक आर यहाँ बैठेगा, जो बच गया उसको हम यहाँ बैठा दे रहे हैं। अब हम पूछेंगे यल और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यल के बाएं गिनने से, यल का बाएं हमारा कुछ इधर हो जाएगा, आर तक गिनेंगे, यल और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे बाएं गिनने पर, 1 और 2। आर हमारा यहाँ है, यहाँ तक में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 1 और 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 ऑप्शन हो जाएगा। 7 पर्सन बैठे तो हमने बैठा दिया, सभी से सॉल्व कर दिया। पॉसिबिलिटी इसमें होती है जो कहाँ बैठना है क्या है। सबसे पहले हम क्या करें, पहले पर्सन को हमेशा बैठाएंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करें, पर्सन को बैठा लेंगे, उसके बाद ही आगे का देखेंगे। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 19 में हम, ये हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसमें क्या बोला गया है, वही कोडिंग से ही चैप्टर से संबंधित है, श्रृंखला प्रश्न कौन होगा। तो यहाँ इस वाले प्रश्न को हम यहाँ लिख लेते हैं, SNL JPN LRP और NTR। यहाँ मैंने वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका हम नंबर लिख लेंगे या कोडिंग लिख लेंगे इसकी। ऐसे कितना होता है 8, N का 14, L का 12, J का 10, P का कितना होता है 16, N का 14, L का 12, R का 18, P का 16, N का कितना होता है 14, T का 20 और R का 18। ये हमें नंबर में से इसलिए इतना याद है क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व इसको किया है, मतलब इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को, इसलिए हमें कोडिंग हमें पता हो चुकी है कि कौन सा अल्फाबेट कौन नंबर आएगा हमें पता हो चुका है। अब हम देखेंगे डिफरेंस या ऐड, कितने के डिफरेंस है, 8 + 2 कितने का हो गया, +2 का डिफरेंस है। इसमें भी देखिए कितने का हो गया, 10 और 12 कितने का है, +2 का, 12 2 14 कितने का डिफरेंस है, +2 का। 14 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, पी देखें, पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में और 3 में, ये दोनों गलत हो गए, फर्स्ट लेटर में ये दोनों है। अब देखेंगे इसमें क्या, दूसरा नंबर देखेंगे सेंटर, ये 14 2 कितना हो गया 16, 16 2 18 कितने का हो रहा है, 18 2 20 +2 का ही डिफरेंस होगा, 20 + 2 कितना हो गया 22। 22 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, वी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। और थर्ड वाला लेटर भी आपको मिला दे रहा हूँ मैं, पी भी इसमें नहीं क्योंकि PT है। और ये क्या हो गया, 12 2 कितना होता है 14, यह 12 हमारा 2 + 2 कितना 14, 14 2 कितना होता है 16। जो नंबर है मैं उसी को ऐड करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने मन से बोल रहा हूँ मैं। 14 के बाद 16 कितने का डिफरेंस है, +2 का, प्लस पर जोड़ रहे जा रहे हैं। और 16 कितना होता है 18, कितने मतलब कितना +2 का, 18 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 पे नंबर कौन सा आता है, T। PVT किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में।
जिसमें +2 का डिफरेंस होता है, मतलब +2 जुड़ते जा रहे हैं तो आगे भी हम क्या करेंगे, +2 को जोड़ देंगे और जो अल्फ़ाबेट आएगा उस अल्फ़ाबेट का वैल्यू हम लिख देंगे, बस हो गया उस नंबर पे जो भी अल्फ़ाबेट होगा। इस प्रकार से हमारा 19 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है +2 का डिफरेंस देख के। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 20 में। क्या हमारा प्रश्न नंबर 20 हो गया, ये वाला चल रहा है अभी। क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में, इसको क्या लिखा है, BANIS, इसको क्या लिख दिया गया है, 9। क्या लिख दिया गया है, 9। और क्या लिख दिया है, इसमें क्या लिख दिया गया है, AMORPHOUS को कितना लिख दिया, 12। क्या पूछ क्या रहा है, AMNESTY को क्या लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है। क्या लिख सकते हैं, पूछ रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं, देखते हैं कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 3 3 6, टोटल कितने हैं, 6 लेटर। 6 में +3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 9 आ जा रहा है। अगर मैं टाइम बचाने के लिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये कह सकते हैं सभी लेटर का जो लेटर दिए गए हैं इसका नंबर लिख के उसको जोड़ के एक कर सकते हैं, तब भी नहीं आएगा, जो मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ। अब क्या बोला गया है इसमें कितना, मैं यही रूल फॉर्मूला ट्रिक इसमें लगाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लेटर हैं, 9। 9 में +3 जोड़ेंगे कितना जा रहा है, 12। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने लेटर हमको गिन ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ दे रहे हैं तो ये वाला नंबर वैल्यू में पता चलती जा रही है। इसमें भी देखिए कितना है, 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ लेटर 7। 7 में +3 जोड़ेंगे 10। किस ऑप्शन में है, 10 ऑप्शन 2 में। हमने क्या किया, इसमें सभी नंबर को गन लिया, गनने के बाद 3 जोड़ दे रहे हैं, सेम वैल्यू आती जा रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 21 में। 21 नंबर क्या बोला गया है, इस वीडियो में हम 25 प्रश्न तक ही देखेंगे, अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे 26 से लेकर 50 तक प्रश्न, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब क्या बोला गया है प्रश्न में 21 नंबर में, एक निश्चित कुछ भाषा में HID को 3 7 9 5 लिखा जाता है। और क्या बोला, DOWN को किसमें लिखा जाता है, 4 2 8 7 में। तो एक कुट बद के दी की कुट भाषा में डी के लिए कुट क्या होता है, डी का नंबर पूछा गया है। फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, एक निश्चित कुट भाषा में हाइड को 3 7 9 5 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और डाउन को 4 2 8 7 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। कुटबद्ध मतलब एक कोडिंग के रूप में बोल सकते हैं आप, कोडिंग के रूप में लिखा गया है वो। डी की कुट भाषा में डी के लिए क्या कोड होगा, डी का कोड सिंपल सा क्या होगा या डी का नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको HIDE। इसमें कौन सा नंबर दिया गया है, 3 7 9 5। अब क्या बोला गया है, DOWN। इसका क्या बोला गया है, 4 2 8 7। ये जो दिया गया मैंने सिर्फ उसी को लिखा है अभी। इसमें क्या पूछे, डी का कोड क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न में जब कोडिंग वाला पूछे कोड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इन दोनों लेटर में देखेंगे कॉमन कौन सा है, जो कॉमन है उसी कॉमन इसमें मैच करेंगे। कौन कौन से वर्ड कॉमन है, इसमें H है, IDE है, इसमें क्या है DOWN। दोनों में वर्ड क्या है, कॉमन डी। कौन सा वर्ड कॉमन है, अल्फ़ाबेट डी। इसमें देखेंगे जो भी कॉमन कोड होगा, क्या बोलेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा इन दोनों में जो दिया गया है उसी को हम डी का कोड मान लेंगे। कौन सा कॉमन नंबर, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 7। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। इस प्रकार प्रश्न क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है। अगर कॉमन वर्ड नहीं होगा तो भाई हम जो सिंपल दिया है उसको लिख देंगे, लेकिन इसमें कॉमन डी और डी दोनों में दिया गया है, इसमें 7 7 दिए गए हैं, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 7। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 22 में। अगर आपको डिटेल जानना है किसी एक टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं रीजनिंग पार्ट का। और अगर इलेक्ट्रिकल से कुछ संबंधित तो वहाँ भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी रीजनिंग का पार्ट चल रहा है तो हम वही देखेंगे। और प्रश्न क्या बोला गया है, ये देख सकते हैं आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो संख्या दी गई युग्मों को द्वारा साझा करेंगे। जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही रिलेशन आंसर का भी होगा। हम देखेंगे 100 जो दिया गया है हमारा, 100 और 20, 100 से 20 कैसे आता है या 20 से 100 कैसे बना, ये भी देख सकते हैं हम। अब क्या बोला गया, 60 में 12 का क्या बन रहा है,
कैसा डिफरेंस, कैसा मतलब ये बनेगा, रिलेशन बन रहा है। हम देखेंगे अगर 20 में 100 में 20 का भाग कर देंगे कितना हमारा डिफरेंस बन रहा है 5। क्या आ रहा है हमारे यहाँ 5। अगर इसमें 60 में भी हम अगर 12 का भाग दें कितना आ जाता है 5। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है इन दोनों की। इसमें अगर हम इस वाली पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या का भाग दें कितना आ रहा है 5। दोनों में, दोनों समुच्चय में देख सकते हैं। हम वही सेम सेंटेंस मिलाएंगे जिन दोनों में क्या होगा 5 आएगा भाग देने पर। इसमें तो नहीं आएगा, भाग पूरा चला जाएंगे, 6 9 आ जाएगा, ये 12 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 12 बरहम आ जाएगा। ये यही बचेगा जो 45 में 9 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 5। भाग देने पर जो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है वही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। कौन हो गया, ऑप्शन 1। हमने क्या किया, इसको पढ़ सकते हैं, नोट भी दिया गया है, मैंने भी नहीं पढ़ रहा हूँ, सेम वही नोट बार बार मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिलेशन निकाल लेंगे। पहले का रिलेशन दूसरे से क्या होता है, फिर वही दूसरे वाला जो दिया गया 60 बार उसका हमने निकाल लिया। सेम तर्क हम जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न उसमें भी हम मिलाएंगे कौन सा ट्रिक मिल रही है इसमें, या फिर कौन सा लॉजिक सेम मिल रहा है इस ऑप्शन में। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन 1 में। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन 1 में, क्योंकि ये ऑप्शन डिफरेंस से भी नहीं होगा, क्योंकि आप डिफरेंस मल्टीप्लाई करके देख सकते, मल्टीप्लाई से भी हो सकता है। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो वही सेम हो जाए, डिफरेंस चाहे भाग कर ले चाहे मल्टीप्लाई कर ले, दोनों सेम ही हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 23 में। हम 25 नंबर तक प्रश्न तक ही करेंगे, इसके बाद इसमें नहीं करूँगा मैं, आप आगे देख के कर सकते हैं। क्या बोला गया है, कोडिंग का ये लगभग 8वां या 10वां प्रश्न होगा। देख सकते हैं कोडिंग से कितने सारे प्रश्न आए हैं एसएससी जेई के एग्जाम में। एसएससी जेई या एसएससी जीडी, एसएससी किसी में देख सकते हैं कोडिंग से अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं। तो हम क्या बोला गया, जी के एच एल को अंग्रेजी में माला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से आई एम जे एन से संबंधित है। किससे संबंधित, जी के एच एल किससे संबंधित है, आई एम जे एन से संबंधित है। अब उसी प्रकार क्या बोला गया है, के ओ, उसी प्रकार के ओ एल पी किससे संबंधित है, एम क्यू एन आर से संबंधित है। तो क्या पूछा गया है, समांतर का अनुसरण करते हैं, जब सेम लॉजिक का अनुसरण करते हुए क्या बोलेगा, एन आर ओ एस किससे संबंधित है यह पूछा है। तो हम वही सिंपल सा पहले वो लिख लेंगे, कोडिंग लिख लेंगे। जी का 7 होता है, के का 11, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13, जे का 10, एन का 14, के का 11, दूसरा वाला देख रहे हैं हम, वो का 15। पहले सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद हम रिलेशन देखें कितने का डिफरेंस बन रहा है। एल का 12, पी का 16, एम का 13 होता है, क्यू का 17, एन का 14, आर का 18। इसका भी लिख लेते हैं, इसके बाद ही हम देखेंगे। एन का 14, आर का 18 होता है, ओ का 15, एस से कितना होता है 19। ये हमारी कोड, ये हमारा कॉमा है, इसका कोई नंबर नहीं है ये। अब क्या देखेंगे कितने का डिफरेंस बन रहा है, ये 7 के बाद कौन सा 9 पर +2 का बन रहा है, प्लस 2 जोड़ रहे हैं, 2 का डिफरेंस बन रहा है +2 का। इसके बाद क्या हो रहा है, 11 में +2 कितना जोड़ रहेंगे, +2 13 आ जाएगा। 8 में +2 जोड़ेंगे कितना है, 10 आ रहा है। यल कितना जोड़ दें, कितना है, 12 में +2 कितना है, 14 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस बन रहा है, 12 का, मतलब सब 2 का। कितने का +2 जोड़ रहे हैं, इस वाले नंबर पे +2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अगला वाला नंबर मिल रहा है। 11 + 2 13 हो गया, 15 + 2 17 हो गया, 12 + 2 14 हो गया, 16 2 + 18, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 जोड़ रहे हैं तो अगली वाली नंबर हमें पता चल रहा है दूसरे साइड का। इस वाले नंबर से हम 2 जोड़ रहे हैं तो अगले वाले दूसरे वाले साइड का हमें पहला लेटर मिल जा रहा है, जो भी लेटर है। इसमें 14 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 19 में 2 जोड़ेंगे 21। अब इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो देखेंगे। 16 नंबर पर कौन सा आता है, पी आता है। 20 पर टी आता है। 17 पर कौन सा आता है, क्यू आता है। 21 पर यू आता है। पी टी क्यू किस ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें है ऑप्शन ए के में। किसमें है, ऑप्शन ए में। कितने का डिफरेंस बन रहा था, +2 का डिफरेंस बन रहा था, उसी हमने सॉल्व कर लिया दोनों सॉल्व। क्या जैसा प्रश्न बोला गया था कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वही तर्क हमने लगाया +2 का, उसको हम ये लिख सकते हैं, पी टी क्यू +2 का डिफरेंस बन रहा है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। यह भी बोला गया है, उस विकल्प का आकृति का चयन किया जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। जो ये जो डायग्राम दिया गया है, इस किस में है, किस ऑप्शन में यह पूछा गया है।
किस ऑप्शन में? एक में भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये जो वर्टिकल लाइन ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। ये देख सकते हैं इसमें है, किसमें है? ऑप्शन 4 में। ये देख सकते हैं ये भर है। ऐसा नहीं कि अभी इसको यहाँ कर दें, क्या इसको नीचे नहीं लेके आना कि ये लाइन नीचे आ गई, ये भी सेम, ऐसा नहीं, ये लाइन ऊपर ही जानी चाहिए, जो इस प्रकार है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। बहुत लोग इसमें ये ऑप्शन लगा के आ जाएंगे कि ये वाला ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे है तो नीचे की साइड लगा दें, और ऊपर साइड दिया गया तभी हम लगाएंगे। अगर इसमें भी अगर दिया गया होता, ये नहीं दिया गया तो ये दिया गया तब भी गलत होता, कोई और ऑप्शन दिया गया होता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4। सिंपल सा बोला गया है, उस आकृति को, उस विकल्प का चयन किया जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर नहीं, मतलब इसमें वही आकृति होगी और घुमाने की अनुमति नहीं है। जो आकृति दी गई है उसको घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब किसी भी तरह की रोटेटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है घुमाने की। अपने मन से कहीं भी घुमा के नहीं लगाना है, जैसा कि जो मैच करे उसी में देखना है हम लोग किस ऑप्शन में है। ऑप्शन कौन सा आ गया? कौन सा का? 4। एक हम चल रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन चल रहे हैं 25, कौन सा प्रश्न है? 25 चल रहा है। अब ये भी है वही जो कोडिंग वाला पहले बताया था, ये वाला इस तरीके के प्रश्न से, ये वाला प्रश्न हमारे जैसे देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये भी सेम प्रश्न है 21 नंबर तरीके से। ये 25 वाला नंबर प्रश्न है। एक यही प्रश्न करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलता जाएगा 26 लेकर 50 तक का वीडियो लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहले 25 तक का देख लीजिए आप। ये लास्ट वाला प्रश्न आज के लिए है। क्या बोला गया? एक निश्चित कोड भाषा में, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में क्या बोला गया? ही कोड भाषा मतलब क्या होता है? कोडिंग लैंग्वेज। ही वाज गुड को क्या लिखा? इक बू वाई लिखा गया था। हम सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या बोला गया है? ही वाज गुड को क्या लिख सकते हैं? इक बू वाई। तो हम लिख लेते हैं ही वाज, जो दिया है सबसे पहले हम वही लिख रहे हैं, गुड को किस में लिखा गया है? इक बू वाई लिखा गया है। अब दूसरा वर्ड क्या लिखा बोला गया है? कुड बच गया। और क्या बोला गया? वाज ही सी, पहले हम इसको निश्चित कुछ भाषा में इसको किया गया है। और वाज क्या बोला गया है? वाज सी, ये भी वाज है। वाज सी देयर, क्या बोला गया? THERE, देयर को क्या लिखा गया है? बू हा नो। तो हम इसमें पहले बताएंगे, हम देखेंगे सेम वर्ड किस में मिल रहे हैं, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। अभी 2 लाइन दी गई, तीसरी लाइन में दिया गया तो उसका भी कंपेयर करते हैं, लेकिन अभी दी नहीं गई है तो इसमें कंपेयर करेंगे दोनों में कौन सा सेम वर्ड मिल रहा है। इसमें पूछा गया दी गई भाषा में वाज को किस रूप में कुटबद्ध किया गया है, मतलब वाज का कोडिंग नंबर क्या होगा, या वाज का किस लेटर में लिखा गया। तो हम क्या लेंगे? कौन सा मिला है? वाज इसमें भी है, वाज इसमें भी है। हम देखेंगे इन दोनों में सेम कौन सा कोड है, कौन सा? BU सेम कोड इसमें भी है, BU सेम कोड इसमें भी है। तो वाज का क्या हो जाएगा? कोड क्या हो जाएगा? BU। BU किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में। किस में है? ऑप्शन 2 में। क्योंकि इस प्रकार पर हम क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं कि दोनों में कौन कौन से समान वर्ड हैं। उसके बाद सामने वाले के ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन समान कोड दिया गया है, उसको भी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो भी मैच करेगा, जो भी पूछा गया उसके अनुसार लिख देंगे। जिसमें वाज को पूछा गया तो वाज दोनों में है, और दोनों में कोड मैच कौन कौन कर रहा है? ये दोनों मैच यही कर रहे हैं, तो ये हमारा बी हो जाएगा, बू हो जाएगा। वाज का कोड क्या हो जाएगा? बू। किस ऑप्शन है? ऑप्शन 2 में। इस प्रकार की ये हमारी पहला पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 लेके 50 तक मिल जाएगा प्रश्न रीजनिंग के। अभी कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।